नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 9 अप्रैल है और मैं सीधा एक बड़े पॉइंट पे आना चाहता हूं, एक बड़ी साजिश का खुलासा करना चाहता हूं। मैंने कल दिन भर हर चीज को बड़ी माइन्यूटली जो है वो समझने की कोशिश की और देखिए कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये सीज फायर एक बड़ी साजिश हो सकती है और मेरी इसके लेकर क्या राय है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, अगर बीती रात के हमलों की बात की जाए तो साफ देखा जा सकता है कि सीज फायर के नाम पर एक बार फिर धोखा हुआ है और 4 देशों में हमलों की खबरें सामने आने लगी हैं। अगर ईरान की बात करें, देखिए कल हमने देखा था कि कल दोपहर को ईरान के एक ऑयल रिफाइनरी में लवाना में धमाका हुआ था और सिरी में धमाका हुआ था, जो कि एक आइलैंड है। ये 2 धमाकों की खबरें कल शाम तक ईरान से आ चुकी थी और ये बड़े धमाके थे जिसे देखकर साफ था कि यहां पर हमले हुए हैं। उसके बाद अब खबरें हैं कि बीती रात इस्फहान में, यानी कि उस जगह पर जहां पर ईरान के परमाणु सेंटर हैं, इस्फहान में धमाके की खबरें आ रही हैं और केमरन शाह में भयंकर धमाके की खबरें आ रही है। यानी कि एक बार फिर ईरान पर हमला किया गया है और उसका जवाब भी ईरान की तरफ से आना शुरू हो गया है। कल हमने देखा सऊदी अरब के ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन पर जबरदस्त ड्रोन अटैक हुए, धमाके हुए, जहां पर आग लगी है और ये सऊदी पर बड़ा हमला है। देखिए, ये जो जिस पाइपलाइन पर हमला हुआ है, यहां से रोज 7 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो निकाला जाता है और जिस तरह से हॉर्मूज बंद है, उसके बाद इसी पाइपलाइन का इस्तेमाल करके लाल सागर तक जो है वो ऑयल पहुंचाया जा रहा था, जहां से जहाजों में इसे भरा जाता है। तो ये सऊदी पर बड़े हमले की खबरें हैं। कई और जगह ड्रोन अटैक किए गए हैं, ईरान ने बदला भी लिया है। इसके अलावा देखिए, इजराइल में जो है वो कई जगह पर मिसाइलें बरसी हैं। इजराइल के बीर शेवा में, यरूशलेम में बड़े मिसाइल हमलों की खबरें हैं। देखिए, ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर धोखा होगा और उस पर हमले होंगे तो ईरान जबरदस्त बदला लेगा और बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। इजराइल पर मिसाइलें बरस रही हैं। इसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी खबर है लेबनान में बैरूत में, बीका में, दक्षिणी लेबनान में भयंकर हमले हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि एक रात में 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं। देखिए, इजराइल ने बड़ा धोखा किया है। ये लेबनान भी इस शर्त में शामिल था कि सीज फायर के तहत लेबनान पर हमले नहीं होंगे, लेकिन लेबनान में भयंकर बमबारी कर रहा है नेतन्याहू और इजराइल और नतीजा ये है कि 300 लोगों की एक रात में मौत हो गई है। यानी कि ये खूनी रात साबित हुई है मिडिल ईस्ट के लिए एक बार फिर और इससे साफ है कि अब ये सीज फायर ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है और भयंकर जंग छिड़ सकती है। देखिए, पहली बात तो ये, इस समय जो खबर आ रही है ईरान से, ईरान में सेना को तैयार रहने का आदेश दिया गया है और यह कहा गया है कि एक बड़ी जंग के लिए फिर से सेना तैयार रहे। यह आदेश ईरान के जनरल्स को दिया गया है, ईरान की सेना को दिया गया है। दूसरी बात, ईरान की सेना को की तरफ से ये संदेश आ रहे हैं, इस तरफ से मैसेज आ रहे हैं, ईरान की सेना को अमेरिका और इजराइल के सीज फायर पर कोई भरोसा नहीं है। तीसरी बड़ी खबर ईरान से आ रही है, बड़ी संख्या में जो लॉन्च पैड्स तबाह हुए थे उनको तेजी से दुरुस्त करने का काम शुरू हो चुका है, कल ही शुरू हो चुका है। देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त बात है। देखिए, खामेनेई साहब ने भी बिल्कुल यही आदेश दिया था। जो 12 दिन की जंग हुई थी, आपको याद होगा, 12 दिन की जंग जब उस पर सीज फायर हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर किया, उस दिन की मेरे को एक एक चीज याद है। उस दिन की, जिस दिन 12 दिन की जंग खत्म हुई थी, उसी शाम से ईरान अगले जंग की तैयारी में जुट गया था, खामेनेई साहब के आदेश पर जुट गया था। और देखिए, उनका स्पेकुलेशन कितना सही साबित हुआ, फिर से हमला हुआ ईरान पे। अब ईरान की सेना ने खामेनेई साहब के आदेशों के मुताबिक ही एक बार फिर से, जैसे ही सीज फायर हुआ, फिर से जंग की तैयारी शुरू कर दी है। लॉन्च पैड्स जो हैं वो रेडी करने शुरू कर दिए हैं। मिसाइल्स के मूवमेंट को लेकर भी खबरें आ रही हैं कि कई लॉन्च पैड्स पर मिसाइल्स पहुंचाई गई हैं। इस तरह की खबरें भी ईरान से हैं। इसके अलावा हॉर्मूज में ईरान की सेना ने एक बार फिर, ईरान की सेना की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है ईरान ने। देखिए, ये बेहद अहम खबर है और ये सब ईरान ने क्यों किया, ये समझने की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक बड़े मुझे कल से मैंने सबके बयान देखे, डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखा, जेडी वेंस का बयान देखा, पीट हेग्सेथ ने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कि अमेरिका जीत गया है। इन तमाम बातों के बीच में
डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान ऐसा था जो इस ओर इशारा कर रहा है बड़ा साफ साफ कि यह बड़ी साजिश है, ईरान पर धोखे से फिर से हमला हो सकता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप का कल एक बयान आता है कि हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही में अमेरिका की सेना मदद करेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हॉर्मूज में ठीक से जहाज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, ईरान इनको जाने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसमें सहयोग करने के लिए अमेरिका की सेना तैयार है और हम वहां पे देखरेख करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका की फोर्सेस को हॉर्मूज आने दिया जाए, जहाजों से आने दिया जाए। अभी तो नहीं आ पा रहे थे, अभी अगर जहाज आते तो उनका क्या हाल होता सब जानते हैं। अभी तो हवाई हमले ही हो रहे थे। देखिए ईरान में जो नुकसान हुआ है वो बस हवाई हमलों से हुआ या टॉमहॉक मिसाइल से हुआ। अमेरिका के जो सैनिकों ने कदम रखा ईरान पे, उसका क्या हालत हुई उस पायलट्स के चक्कर में, ये सब जानते हैं। हॉर्मूज में एक भी अमेरिकी सैनिक नीचे नहीं उतर पाया। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी होने का दावा, सबसे बड़े सैनिक होने का दावा, कोई वहां कदम नहीं रख पाया। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि हमारी सेना को आप हॉर्मूज में आने दीजिए ताकि हम मॉनिटर करें जहाज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। अब इसका एक मतलब क्या है कि वहां पे जो माइंस बिछी हुई हैं हॉर्मूज में, कहां कहां माइंस बिछी है सिर्फ ईरान की सेना जानती है और कोई नहीं जानता। तो बड़ी साधारण सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाह रहे हैं कि उन माइंस को हटा लिया जाए, हमारे को वहां अंदर आने दिया जाए। अरे क्या समझ रखा आपने ईरान को और ईरान की सेना को? मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है, मतलब जिस तरह से ऑपरेशन ट्रंप ने करने की कोशिश की और अमेरिका ने करने की कोशिश की, बड़ा चाइल्डिश अप्रोच रहा। ये कैसे ऑपरेशन ना किया जाए, कैसे मिलिट्री एक्शन ना किया जाए, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। अब देखिए अब्बास अराक्ची साहब, ऐसी फेवरेट नहीं है मेरे अब्बास अराक्ची साहब। अब्बास अराक्ची साहब ने डोनाल्ड ट्रंप को तुरंत कल ही जवाब दे दिया। उन्होंने कहा ऐसा है मिस्टर ट्रंप कि जो हॉर्मूज है ये ईरान के कंट्रोल में था, ईरान के कंट्रोल में है और ईरान के कंट्रोल में ही रहेगा। यहां से कौन सा जहाज निकलेगा नहीं निकलेगा इसकी देखरेख ईरान की सेना कर लेगी, आपको यहां आने की जरूरत नहीं है। सीज फायर है नहीं है क्या है वो बात अलग, पाकिस्तान में क्या बात होती है नहीं होती है उसको अलग रखिए। हॉर्मूज में अमेरिका की सेना भेजने की जरूरत नहीं है और हम इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। और हॉर्मूज में ईरान की सेना का कंट्रोल है। अब आप समझ रहे हैं कितनी सफाई से यह प्लान तैयार था कि साहब सीज फायर किया जाए, सीज फायर करके हॉर्मूज में जो माइंस हैं उसको हटवाया जाए और एक इंटरनेशनल को एक मॉनिटरिंग टीम बना के अमेरिका की सेना भी वहां पहुंच जाए और उसके बाद आप कब हमले कर देंगे कोई गारंटी है क्या? आप गजा में आंकड़े बताऊं मैं आपको, गजा में जो ये सीज फायर हुआ 27 नवंबर 2000, देखिए गजा और लेबनान में जो सीज फायर हुआ, एक आंकड़ा है कि गाजा में 15,000 बार जो है वो इजराइल सीज फायर तोड़ चुका है। 15,000 से ज्यादा। वो जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे इजराइल में अनाउंसमेंट करने के लिए और पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें हुई थी, हम ये पीस चाहते हैं वो पीस चाहते हैं, और नेतन्याहू ने भी पीस की बातें की, डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीस की बातें की। उस सीज फायर का क्या हुआ? 15,000 बार हमला कर चुका है इजराइल गाजा के ऊपर। किस पर विश्वास किया जाएगा? ईरान की सेना आप पर विश्वास करेगी? हकीकत यह है अली खामनेई साहब को जिस तरह से असैसिनेट किया गया उसके बाद ईरान की सेना का गुस्सा इतना भी कम नहीं हुआ है और वो हर चीज के लिए तैयार है। वो अच्छे से जानते हैं साहब कि ये क्या करने वाले। ईरान को और ईरान की सेना को 1% विश्वास नहीं है, ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और ना नेतन्याहू के ऊपर। जब किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है तो फिर कहां का सीज फायर और कहां की क्या? आप समझ रहे हैं? आप समझे इस बात को कि किस सफाई के साथ वहां पे माइंस हटा के अपनी सेना को भेजने का प्रस्ताव था। अब्बास अराक्ची साहब ने उसको तुरंत मना कर दिया, कोई जरूरत ही नहीं अपनी सेना भेजने की, ईरान की सेना जानेगी क्या करना है। अब इसके आप देखिए, इसके बाद एक और बड़ा डेवलपमेंट था कल, जो कल खबरें आई, अगर आप उसको फॉलो करें। कल ऐसा बताया जाता है, मतलब मुझे जो जानकारी है, मैंने अपने हिसाब से जो चीज़ों को एनालाइज किया कि संभवतः शहबाज शरीफ ने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से फ़ोन पर बात की। ये बात कब की है? ये सीज फायर अनाउंसमेंट हो गया उसके बाद कल दोपहर के आसपास जैसी जानकारी है कि शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और वो बातचीत का जो संदेश है वो डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा दिया।
जो भी बात हुई हो, संभवतः इसी बात को लेकर हुई होगी। 15 सूत्री प्रोग्राम उनका है, 10 सूत्री प्रोग्राम उनका है, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बैठक होने वाली है 10 अप्रैल को, और उसको लेकर एक शायद किसी तरह की कोई चर्चा हुई होगी। लेकिन जो भी हुआ हो, ईरान ने एक बार फिर किसी चीज को लेकर ऐसा जवाब दिया कि वो संदेश जब डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचा तो डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बार गुस्से में दिखाई देने लगे, फिर झुंझलाने लगे, और फिर फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने बयान दे दिया कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी जाएगी तो हम फिर हमला कर देंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कल दोपहर के आसपास उनका ये बयान आया कि अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गई, ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो फिर से हमला हो सकता है। और ये सब कुछ हुआ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो भी संदेश पहुंचाया हो, ईरान के राष्ट्रपति का जो भी संदेश पहुंचाया हो उन्होंने अमेरिका तक, उसके बाद हुआ। अब देखिए, इसी बीच एक बात और समझिए आप, कल से जब से खबर ब्रेक हुई सीज फायर वाली, उसके बाद से पूरी दुनिया में, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि भाई ये ईरान की तो बहुत बड़ी जीत हो गई। पहले हॉर्मुज खुला हुआ था, अब वो हॉर्मुज बंद हो गया, ईरान उस पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं और कह रहा है कि हम टैक्स भी लेंगे वहां पे। यानी पहले खुला था, अब बंद हो गया है। उसके बाद जो है सब तरफ ये संदेश कि भाई ईरान के सामने अमेरिका झुक गया। पूरी दुनिया के पेपर, अखबार, मैगजीन सब भरे हुए हैं। सिर्फ एक अमेरिका के रक्षा मंत्री को ये लगता है कि भाई ईरान हार गया है। पीट हेगसेथ को सिर्फ लगता होगा कि हार गया, डोनाल्ड ट्रंप को लगता होगा। अमेरिका में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या ऑपरेशन कर दिया, और 80 सीनेटर बताया जा रहा है, 80 सांसद जो हैं वो सीनेटर नहीं, 80 सांसद जो है हाउस ऑफ रिपब्लिकन्स अमेरिका में बताया जा रहा है कि 80 सांसद जो हैं वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा दे दे। अभी कल 3 सर्वे हुए अलग अलग बड़े अखबारों के, एजेंसीज के अमेरिका में। 60% से 62% लोगों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका को बदनामी झेलनी पड़ी और नुकसान हो गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप की अनपॉपुलरिटी अपने पीक पर है, अपने चरम पर है। सब ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका को कितना नुकसान झेलना पड़ गया। अब इसके बाद देखिए, अब ये बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को भी समझ में आ रही है कि भाई ये तो भयंकर बदनामी हो गई है, चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है, और सब तरफ ये मैसेज चला गया कि ईरान जीत गया। तो एक फ्रस्ट्रेशन वो है अपने आप में। इसके अलावा आप देखिए, जो एक बड़ा डेवलपमेंट वो है कि वो नेतन्याहू के आप बयान देखिए। इजराइल में जो है वो भी बड़ा डेवलपमेंट होने लग गया है। बड़ा डेवलपमेंट ये हो रहा है कि इजराइल में जो नेता विपक्ष है, इसके अलावा देखिए बड़ा डेवलपमेंट इजराइल में है। इजराइल में जो नेता विपक्ष हैं यायर, इसके अलावा देखिए इजराइल में बड़ा डेवलपमेंट है। इजराइल में जो यायर लैपिड हैं, नेता विपक्ष जो हैं, इनका बयान आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया और नेतन्याहू से कोई चर्चा तक नहीं की, उनसे सलाह मशविरा तक नहीं किया गया, सीधा जानकारी दे दी गई कि बस हम सीज फायर कर रहे हैं। यानी इजराइल को बुरी तरह से जो है निगलेक्ट किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और यही वजह है कि नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम जो है लेबनान पर जो है वो इस सीजफायर का हिस्सा नहीं है, और लेबनान पर तो हमारे हमले जारी रहेंगे। ईरान ने तुरंत कह दिया अगर लेबनान पर आप हमला करते हो तो सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा। यानी आमने सामने है इजराइल और ईरान एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर। इसीलिए एक्सपर्ट से मान के चल रहे हैं कि ये सीज फायर एक बड़ा प्लॉट है, बड़ा धोखा है जो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और इसी वजह से ईरान इस बात को अच्छी तरह समझता है। इसी वजह से एक बड़ी जंग की तैयारी में ईरान की सेना फौरन जुट चुकी है। और हकीकत यह है कि हॉर्मुज में एक बड़ा प्लान फिर से तैयार किया गया है। देखिए, एक तो कल आपने ये खबरें सुनी होंगी इस तरह से कि लेबनान में, इजराइल में, इराक में कई जगह सीज फायर टूटा और कई जगह हमले जारी रहे सीज फायर के अनाउंसमेंट के बाद भी। उसकी बड़ी वजह यह थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, 31 पार्ट में जो है ईरान की सेना डिवाइडेड है और वो कमांडर्स का आपस में ज़्यादा संपर्क नहीं है। तो उनको जब तक बोला नहीं गया आप रुकिए, संपर्क हुआ, वो उनके पास मिसाइल्स है, उनके पास अपने कमांडर्स हैं जो मिसाइल दाग रहे हैं। सबको बता दिया गया है कि आपको डिमोना, हर चीज तय थी, तो उसको रोकने में टाइम लगा, इसलिए कई जगह हमले होते रहे। इसके अलावा लेकिन 2 ब्लास्ट ऐसे हुए, एक तो ईरान में रिफाइनरी, जो लवाना रिफाइनरी है, उसमें धमाका हुआ जो संदेहास्पद है बहुत कि क्यों हुआ। दूसरा जो है एक श्री आइलैंड है, यहां पर भी ब्लास्ट हुआ ईरान में। अब इसकी 2 वजह हो सकती है। पहली वजह कि किसी तरह का यहाँ टाइमर लगा हुआ था
आईडीज लगे हुए थे। इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं ईरान में, क्योंकि ईरान में बड़ी बड़ी संख्या में मोसाद के एजेंट हैं। वो कई रिफाइनरीज में, कई इंडस्ट्रियल एरियाज में जो है वो टाइमर्स के साथ आईडीज फिट करते हैं जो एक्सप्लोड कर जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। या तो इस तरह की कोई चीज़ थी, या फिर ये इसराइल की तरफ से किसी तरह की ड्रोन स्ट्राइक थी। इस तरह की भी है खबरें जो है। इसके अलावा कोई तीसरा हादसा नहीं होता। ये हादसे की सब बातें बेकार हैं। तो खैर, ईरान ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम ज़्यादा उसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वेट करेंगे इस बारे में ईरान क्या बोलता है। तो इस तरह की खबरें कल दिन भर चलती रही कि सीज फायर टूटा है, सीज फायर टूटा है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब देखिए, हालात ये है कुल मिला के कि ये जो बातचीत हो रही है, इस बातचीत के पहले ही बड़े स्तर पर जंग की तैयारी में ईरान भी है। और देखिए, दूसरी एक बेहद अहम खबर जो आप इस बात पर खुद नजर रखिएगा कि हॉर्मूज के आसपास, चाहे अरेबियन सी हो या फिर फारस की खाड़ी के आसपास या फिर मेडिटेरियन सी में, ये सब जगह, या फिर रेड सी में, सब जगह अमेरिका के जो जहाज हैं इनका क्या मूवमेंट होता है। यहाँ पर कौन से वॉरशिप्स, क्या कोई शिप वॉरशिप पीछे हटा है, क्या ट्रिपोली पीछे हटाया गया, क्या अब्राहम लिंकन पीछे हटाया गया, क्या जेरल्ड आर फोर्ड पीछे हटाया गया, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एयरक्राफ्ट कैरियर जो है क्या इसको पीछे हटाया गया, F-16 जो जेट्स हैं, F-35 जेट्स, इनकी क्या मूवमेंट है, जो मरीन्स अलग अलग सोल्जर्स आए हैं इनकी क्या मूवमेंट है, B-2 बॉम्बर्स की क्या मूवमेंट है, इन सब पर नजर रखी जा रही है पैनी। अगर सीज फायर है, वाकई अमेरिका ये चाहता है कि लंबे समय तक के लिए जंग रोकी जाए, तो इनका मूवमेंट होगा, ये सब हटेंगे यहाँ से। अभी 1 इंच भी कोई चीज़ पीछे नहीं हटी है, ना कोई वॉरशिप पीछे हटा है, ना कोई सेना पीछे हटी है, और जो जहाँ था वो वहीं मौजूद है। यानी अमेरिका एक बड़ी तैयारी में हो सकता है। भाई, हथियार खत्म हो रहे थे, पेट्रियाट खत्म हो रहे थे, थार्ड खत्म हो रहे थे, डिफेंस सिस्टम तबाह था, उसको फिर से वहाँ पहुँचाने के लिए वक्त तो चाहिए। बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये टाइम बाइंग टेक्निक है, टाइम चाहिए अमेरिका को फिर से रिग्रुप होने के लिए, वरना ईरान ने तो फजियत मचा दी थी। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है, बड़े सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक बड़ा धोखा है, बड़ी चाल, बड़ा प्लॉट है, जिसको लेकर ईरान को सावधान रहना होगा। और इसीलिए हॉर्मूज में ईरान की सेना बड़ी एक्सरसाइज में जुटी हुई है, हर चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।